आज मैं थोड़ी-सी अपनी जानकारी के अनुसार शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि तुलसी विवाह हम कैसे करते हैं। तुलसी का विवाह हम शालिग्राम जी के साथ करते हैं, जो कि विष्णु जी के ही रूप हैं और उसमें हम कृष्ण जी के साथ भी उनका विवाह करते हैं। तो जिनके पास छोटे कान्हा जी होते हैं तो वो उनको रखते हैं या फिर शालिग्राम जी को। और तुलसी जी का पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। चूड़ी, सिंदूर, रंग, बिंदी, चुनरी, हाथ का मेहंदी, शीशा, कंघा, जो कुछ भी 16 श्रृंगार में आता है, बिछिया वगैरह भी, वो सब हम उन्हें चढ़ाते हैं। और खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं, दिए जलाते हैं। जो लोग रोज़ ही दिए जलाते हैं तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारे दिए जलाएं, 11 दिए काफ़ी हैं। और उसके बाद हम लोग फिर उस पूजा करते हैं। तो ये क्यों होता है कि एक बार भगवान शिव ने अपना पूरा तेज जो होता है वो समुद्र में फेंक देते हैं। तो उस तेज से एक बालक का जन्म होता है जो कि आगे जाके राजा जालंधर बनते हैं और वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो फिर उनका विवाह जो होता है वो एक ऋषि पुत्री से होता है, वृंदा, जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं और पतिव्रता होती हैं। तो उनके पतिव्रता होने की वजह से उस जालंधर को कोई हरा नहीं पाता है, कोई मार नहीं पाता है। तो वो फिर अपने जब इस प्रभाव को जान जाता है तो कई सारी गलत चीज़ें भी करने लगते हैं। तो वो एक बार पार्वती को पाने के लिए फिर वो पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत, और पार्वती जी को पाने के लिए वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है। अब चूँकि कोई उनको हरा नहीं पाता है तो पार्वती जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और विष्णु जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये बात है और मेरी रक्षा करिए। तो फिर विष्णु जी नीचे मतलब जहाँ भी वृंदा जी होती हैं वहाँ जाते हैं और जालंधर का रूप बनाकर उनके साथ चल करते हैं। तो इस तरीके से उनका जो सतीत्व होता है, जो जिस वजह वो थोड़ा-सा टूट जाता है और वहाँ पर फिर जो युद्ध चल रहा होता है जालंधर के साथ, वो उसमें मारा जाता है। तो फिर जो वृंदा होती हैं वो विष्णु जी को श्राप दे देती हैं कि तुम जैसे कठोर दिल के हो, पत्थर दिल के, ऐसे ही तुम पाषाण बन जाओ। तो ये रूप बन जाता है शालिग्राम जी का। अब जब भगवान पत्थर बन जाते हैं तो त्राहि-त्राहि मच जाती है, तो सब उनसे विनती करते हैं वृंदा जी से कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो वो खुद आत्मदाह कर लेती हैं और वहाँ पर एक पौधा निकलता है जिसका जो बाद में तुलसी के नाम से जाना जाता है। तो वो इतनी मतलब पवित्र दिल की होती हैं कि तुलसी से ज़्यादा पवित्र पौधा आज भी कोई नहीं माना जाता है। और विष्णु जी ने उनसे कहा था कि मेरे लिए सबसे प्रिय लक्ष्मी है, लेकिन आज के बाद से तुम्हारी पूजा और मेरी पूजा साथ में ही होगी। तो इस प्रकार से हम लोग शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा करते हैं और जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है उनको ये पूजा करनी भी चाहिए। और शाम को हम लोग दीपक जलाते हैं क्योंकि आज ही के दिन में देव दीपावली भी होती है और वाराणसी की घाटों पर और जितने भी घाट हैं वहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। तो हम लोग भी अपने-अपने घरों पे थोड़े से दिए जला ही देते हैं। मैंने भी जलाए हैं, आपने भी जलाए होंगे। मेरे पास इतनी ही जानकारी थी, हो सकता है मैं गलत हूँ। बाकी जय तुलसी मैया।